पिताजी है, मेरा इनसे खून का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं कल 11 बजे की आई हुई हूँ। मैं क्यों आई हूँ? केवल मेरे समाज का दर्द है। आज हमारी बेटी को रात में जलाया गया है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल हमें दिन दहाड़े जलाया जाएगा। हमें ना जिस सम्मान से जीने दिया जा रहा है, ना सम्मान से मरने दिया जा रहा है। और हम कितना सहन करेंगे? कब तक सहन करेंगे? हमारी गलती क्या है? क्या हम इस देश में पैदा हुए, ये गलती है हमारी? और मैंने पिताजी को वादा किया है कि मैं आखिरी तक लड़ाई लड़ूंगी। अगर मुझे टारगेट किया जाए, मैं उस देश में रहती हूँ जहाँ जज लोया को मरवाया जाता है लौकिक दंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। ये वीडियो सुना आपने, ये है हमारे बहुजन समाज की बेटी डॉक्टर राजकुमारी बंसल। आज मैं IBN 7 के एक वेबसाइट की खबर पढ़ रहा था। ये जो मीडिया कर्मी है वो वहाँ इनके मेडिकल कॉलेज में पहुँच गए और डीन से कहा कि इनको नोटिस जारी किया जाए। डीन ने कहा कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मैं कोई नोटिस जारी नहीं करूँगा। आप सोचिए, जबलपुर की रहने वाली बेटी डॉक्टर हैं, वो उनसे 2-3 दिन तक बेचैनी हुई, उनसे रहा नहीं गया और वो हाथरस आ गई। जहाँ भी पीड़ित परिवार को ये SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ इस तरह का अन्याय होता है, ये पहुँचती हैं, आर्थिक मदद भी करती हैं, तमाम मदद भी करती हैं। लेकिन इन्हीं को मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नक्सली भाभी, नकली भाभी कहकर प्रचारित किया और अब इनकी नौकरी लेने की भी कोशिश की जा रही है। मैं इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि आप इनके साथ खड़ा होइए। पहले इस डॉक्टर बहुजन बेटी का ये बयान सुन लीजिए। मेरे पिताजी है, मेरा इनसे खून का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं कल 11 बजे की आई हुई हूँ। मैं क्यों आई हूँ? केवल मेरे समाज का दर्द है। आज हमारी बेटी को रात में जलाया गया है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल हमें दिन दहाड़े जलाया जाएगा। हमें ना जिस सम्मान से जीने दिया जा रहा है, ना सम्मान से मरने दिया जा रहा है। और हम कितना सहन करेंगे? कब तक सहन करेंगे? हमारी गलती क्या है? क्या हम इस देश में पैदा हुए, ये गलती है हमारी? और मैंने पिताजी को वादा किया है कि मैं आखिरी तक लड़ाई लड़ूंगी। अगर मुझे टारगेट किया जाए, मैं उस देश में रहती हूँ जहाँ जज लोया को मरवाया जाता है, लौकिक संकेत गौरी को मरवाया जाता है, कल मुझे भी मरवाया जा सकता है। मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। मुझे न्याय चाहिए कि किस बिना पे हमारी बेटी को रात के 2:30 बजे जलाया गया। क्यों जलाया गया? क्या कूड़ा कचरा समझ रहे थे आप? क्या लाभारी समझ रहे थे आप उसको? क्या जानवर समझ रहे थे? क्यों पेट्रोल और डीजल डाल के जलवाया गया? क्या अपराध नहीं है? आज आप क्यों दिखावा कर रहे हैं कि हम नार्को टेस्ट करवाएंगे? क्या मतलब है नार्को टेस्ट का? मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल कॉलेज जबलपुर में प्रोफेसर हूँ मैं, ठीक है? मैं अपनी क्वालिटी बता रही हूँ। यहाँ मदद करनी आई हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल से, किसी संगठन से नहीं हूँ। मैं SC समाज से हूँ, अनुसूचित जाति वर्ग से हूँ। मैं आज पढ़ लिख के मैं यहाँ तक आई हूँ, तो मैं अपनी शिक्षा केवल नौकरी पे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपनी शिक्षा से अपने समाज का उद्धार करना चाहती हूँ। तो सुना आपने, अगर इस देश के हर SC ST OBC माइनॉरिटी में ये जज्बा हो जाएगा, चाहे वो IAS हो, IPS हो, MLA हो, MP हो, चाहे वो व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, चाहे वो ठेला वाला हो, रिक्शा वाला हो, चाहे वो पत्रकार हो, उस दिन इस देश से तमाम तरह के करप्शन, भ्रष्टाचार और अन्याय रुक जाएगा। समझिए, इस भाषण के बाद कौन इस बहन के साथ खड़ा नहीं होना चाहेगा? कौन डॉक्टर राजकुमारी बंसल के साथ खड़ा नहीं होना चाहेगा? और अगर आपने इसका साथ नहीं दिया तो कल इस देश में कोई किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। बताइए, ये नक्सली हैं? बताइए, ये आतंकवादी हैं? बताइए, जो काम पुलिस को करना चाहिए था, जो काम सरकार को करना चाहिए था, वो ये राजकुमारी बंसल कर रही हैं। वो आई हैं इस परिवार का दुख दर्द बांटने, वो आई है, उनसे रहा नहीं गया, वो बेचैन हो गई। और जब भी किसी बहुजन पर अत्याचार होता है, अम्बेडकरवादी हैं, तो वो इसी तरह से पहुंचती हैं, दुख दर्द बयां करती हैं और अपनी राय रखती हैं। और इसको BJP IT सेल का मालवीय जो है वो इसको नक्सली भाभी कहता है। वो वीडियो भी देख लीजिए जो उसको शेयर करता है। बीजेपी के नेता, सवर्ण समाज के लोग, जो RSS के समर्थक हैं, जो BJP के समर्थक हैं, जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, वो इनको नक्सली भाभी कह रहे हैं। सोचिए, बहुजन बेटी जो डॉक्टर है पेशे से, किस तरह से पायल तड़ उसी मेडिकल कॉलेज में एक OBC का, जो भागवत देवांगना एक मेडिकल का छात्र, MD का छात्र था, उसको जातिवाद की वजह से, रैंकिंग की वजह से मरने के लिए मजबूर किया गया, रोहित वेमुला की तरह, पायल तडवी की तरह। आप सोचिए कि किस तरह आप जा रहे हैं। अगर आज आप राजकुमारी बंसल के साथ खड़ा नहीं हुए तो कल कोई भी सड़क पर नहीं निकलेगा, कल कोई भी आपके दुख तकलीफ में नहीं आएगा, कल कोई भी आपके अन्याय के खिलाफ सड़क पर खड़ा नहीं होगा। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि ऐसी बेटियों के साथ खड़ा होइए। एक बार फिर से इनका ये मर्मस्पर्शी भाषण सुनिए, किस तरह से कह रही हैं कि मैं इस परिवार का दुख दर्द बांटने आया हूं। मेरे पिताजी है, मेरा इनसे खून का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं कल 11 बजे की आई हुई हूँ। मैं क्यों आई हूँ? केवल मेरे समाज का दर्द है। आज हमारी बेटी को रात में जलाया गया है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल हमें दिन दहाड़े जलाया जाएगा। हमें ना जिस सम्मान से जीने दिया जा रहा है, ना सम्मान से मरने दिया जा रहा है। और हम कितना सहन करेंगे? कब तक सहन करेंगे? हमारी गलती क्या है? क्या हम इस देश में पैदा हुए, ये गलती है हमारी?
और मैंने पिताजी को वादा किया है कि अब मैं आखिरी तक लड़ाई लड़ूंगी। अगर मुझे टारगेट किया जाए, मैं उस देश में रहती हूँ जहाँ जज लोया को मरवाया जाता है, लौकी लंकेश गौरी को मरवाया जाता है, कल मुझे भी मरवाया जा सकता है। मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। मुझे न्याय चाहिए कि किस बिना पे हमारी बेटी को रात के 2:30 बजे जलाया गया, क्यों जलाया गया? क्या कूड़ा कचरा समझ रहे थे आप? क्या लापरवाही समझ रहे थे आप उसको? क्या जानवर समझ रहे थे? क्यों पेट्रोल और डीजल डाल के जलवाया गया? क्या अपराध नहीं है वो? आज आप क्यों दिखावा कर रहे हैं कि हम नार्को टेस्ट करवाएंगे? क्या मतलब है नार्को टेस्ट का? मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल कॉलेज जबलपुर में प्रोफेसर हूँ मैं, ठीक है। मैं अपनी क्वालिटी बता रही हूँ, यहाँ मदद करनी आई हूँ। मैं किसी राजनीतिक दल से, किसी संगठन से नहीं हूँ। मैं एससी समाज से हूँ, अनुसूचित जाति वर्ग से हूँ। मैं आज पढ़ लिख के मैं यहाँ तक आई हूँ, तो मैं अपनी शिक्षा केवल नौकरी पे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपनी शिक्षा से अपने समाज का उद्धार करना चाहती हूँ। और इसको लेकर भंवर मेघवंशी ने एक लंबा पोस्ट लिखा है। मैं चाहता हूं कि उसको भी आपको सुनना चाहिए ताकि आपका आंख भीगे। अगर आपके अंदर थोड़ी भी करुणा है, दया है, आपके अंदर थोड़ा भी जमीर बचा हुआ है, तो आप इस महिला के साथ खड़ा होना पड़ेगा। किस तरह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह से इनको बदनाम किया जा रहा है, किस तरह से इनको होता क्या है। SC ST OBC माइनॉरिटी को क्या करते हैं? गरीब रखते हैं, लाचार रखते हैं, पेट पर लात मारते रहते हैं ताकि ये कभी मुंह न खोले, कभी ये न डरे। सोचिए, जो मीडिया जो आरोपियों को पकड़ना चाहिए था, जो मीडिया खबर चला रही कि आरोपी निर्दोष है, उसके परिवार वालों ने मार दिया। और जो बेटी इस परिवार का दर्द बांटती है उसको कहता है नक्सली। इसको लेकर भंवर मेघवंशी ने एक पोस्ट लिखा है, मैं चाहता हूं सुनिए। डॉक्टर, जिसे नक्सली भाभी बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बोलगढ़ी गांव में एक दलित बालिका के साथ हुई हैवानियत और उसके बाद राज्य प्रायोजित अमानवीयता के घटनाक्रम से सारा देश वाकिफ है। जिसने भी इस दरिंदगी के बारे में सुना है, उनकी पीड़ितों के प्रति हमदर्दी जागना स्वाभाविक है। देश भर से लोग पीड़िता के परिवार से मिलने गए और उनको ढांढस बधाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मी और वर्तमान में जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमारी बंसल को भी हाथरस की घटना ने बुरी तरह विचलित कर दिया। वे कई दिनों बेचैन रही, रातों में सो नहीं पाई। मीडिया रिपोर्ट्स को देखकर उनको लगा कि पीड़ित परिवार से जाकर मिलना चाहिए और उनको हिम्मत देनी चाहिए। यह भी यथासंभव जो मदद हो सके वह की जानी चाहिए। यह सोचकर डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने मेडिकल कॉलेज से अवकाश लिया और ट्रेन से आगरा के लिए निकल पड़ी। वे 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे तक पीड़ित परिवार के साथ रहे, उनका हौसला दिया। अपनी 1 महीने की सैलरी भी पीड़ित परिवार को दी। उसने यह भी कहा कि आपकी एक बेटी चली गई है तो दूसरी बेटी आ गई है, जो कि डॉक्टर भी है। इंसाफ की लड़ाई में आपके साथ हैं। डॉक्टर राजकुमारी 6 को हाथरस से निकली और 7 अक्टूबर के अपने घर जबलपुर आ गई। डॉक्टर राजकुमारी एक मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ सामाजिक रूप से काफी सक्रिय हैं और बेहद मुखर भी। वे व्यक्तिगत रूप से भी और अपने एक फाउंडेशन के जरिए भी समाज सेवा करती रहती हैं। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी राशन वितरण एवं लोग की आजीविका चलाने में मदद की। वे अन्याय एवं अत्याचार के मामले पर भी खुलकर आवाज उठाती रहती हैं। उनका कहना है कि केवल नौकरी के लिए मैंने एजुकेशन नहीं ली। अगर मैं गलत के खिलाफ आवाज न उठा सकूं तो मेरे शिक्षित होने का क्या फायदा। दरअसल राजकुमारी बंसल एक अम्बेडकरवादी डॉक्टर हैं। वे पे बैक टू सोसाइटी के अम्बेडकराइट्स विचार में विश्वास करती हैं। हालांकि उनका पीड़ित परिवार से कोई रक्त संबंध नहीं है, यह सिर्फ दर्द का रिश्ता है। वे वाल्मीकि समाज से भी नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार के साथ लगातार हो रही नाइंसाफी ने उनके हाथरस पहुंचने पर विवश किया और वे तमाम खतरे उठाते हुए न केवल उस गांव पहुंची बल्कि पीड़ित परिजनों के साथ रहकर उनको हौसला दिया और यथासंभव मदद भी की। यह उन्होंने अपनी संवेदनशीलता एवं उदात्त मानवता का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। पीड़ित परिवार तक पहुंचना एवं उनके साथ रहना सरल काम नहीं था। वे आगरा से बस लेकर उस गांव तक पहुंची जहां भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे। उनसे भी पहचान पूछी गई, ID देखे गए, यात्रा के टिकट तक चेक किए गए और यह जानने की कोशिश की कि वे यहाँ क्यों आई हैं। डॉक्टर राजकुमारी ने यूपी पुलिस को साफ जवाब दिया, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी। मैं पीड़ित परिवार की रिश्तेदार नहीं हूं। मैं न्याय के खिलाफ न्याय के पक्ष में आई इन लोगों की हिम्मत देने के लिए आई हूं। डॉक्टर राजकुमारी के पीड़ित पक्ष से मिलकर लौटने के बाद एक कहानी रची गई और उस झूठ को मीडिया एवं जांच एजेंसियां प्रचारित करके मामले से लोगों को ध्यान भटकाने की असफल कोशिश हो रही है। वैसे तो यूपी सरकार ने दंगे भड़काने की साजिश, योगी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश और भीम आर्मी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मध्य संबंध होने तथा 100 करोड़ का विदेशी फंड आने जैसे झूठे बुने गए। पर ताजा झूठ यह रचा गया कि हाथरस कांड का नक्सली कनेक्शन मिल गया है। इस घटना के तार नक्सलवादियों से जुड़े हैं। मनु स्ट्रीम मीडिया और UPSIT का आरोप है कि डॉक्टर राजकुमारी बंसल के तार अर्बन नक्सल से जुड़े हुए हैं। वे हाथरस में पीड़ित परिवार के साथ भाई बनकर 2 बार रही हैं। वे पहले 16 सितंबर से 29 सितंबर तक और फिर 3 से 7 अक्टूबर तक पीड़ित परिवार की रिश्तेदार बन
बनकर पीड़ित परिवार रही है उनको भड़काया और साजिश रची। इसके बाद दलित बहुजन विरोधी मीडिया नक्सली भाभी की स्टोरी चलाने लगा कि जबलपुर के एक डॉक्टर घूंघट निकालकर पीड़िता की भाई बनकर मीडिया एवं आगंतुकों से बात कर रही थी। डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने इन आरोपों को बचकाना एवं हास्यास्पद बताया है। उनका कहना है कि क्यों घूंघट निकालकर बैठेगी और मीडिया से बात करेगी। उनका कहना है कि वह 2 बार नहीं बल्कि सिर्फ एक ही बार वहां गई और इसके सबूत उनके पास है। जरूरत पड़ी तो वे इस दुष्प्रचार के खिलाफ न्यायपालिका में जाएंगी। लेख थोड़ा लंबा है लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है। वे स्पष्ट रूप से कहते कि मेरी सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र में कहीं नहीं लिखा कि मैं गलत के खिलाफ नहीं बोल सकती और जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकती। मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, मैं हर जांच का सामना करने को तैयार हूं, पर लोगों के साथ किए जा रहे जुल्मों के खिलाफ बोलूंगी। डॉक्टर राजकुमारी बंसल मूलतः ग्वालियर की हैं। वे यहीं जन्मी और पढ़ी बढ़ी। बाद में मेडिकल की पढ़ाई करने जबलपुर चली गई, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से उन्होंने MBBS किया। उन्होंने DOMS नेत्र संबंधी एवं MD औषधि विज्ञान में 2 बार PG किया और वर्ष 2018 में वे इसी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। वे एक अम्बेडकरवादी मानवतावादी डॉक्टर हैं जो हर मुसीबत ज़्यादा और जरूरतमंद की मदद करती हैं और अन्याय अत्याचार के खिलाफ जमकर बोलती है। हाथरस में जिस तरह से गैंगरेप पीड़िता के साथ हैवानियत की गई और बाद में पूरे सिस्टम ने हर स्तर पर पीड़िता एवं उनके परिजनों के साथ अमानवीयता की, उससे विचलित होकर वे हाथरस गई और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया, मदद की। इसमें अपराध का इसमें क्या अपराध कर दिया डॉक्टर राजकुमारी ने? लेकिन फांसीवादी सत्ता इस समय पीड़ित को ही अपराधी साबित कर देने के डिजाइन पर काम कर रही। जो भी वंचित हो पीड़ितों की पक्ष में बोलेगा, लिखेगा, साथ देगा, उन सबको अर्बन नक्सल बताकर फंसाया जा रहा है। सरकार अपने ही देश के पीड़ित नागरिकों के खिलाफ युद्ध छेड़ चुकी है। इससे ज्यादा लोकतांत्रिक और अमानवीय बात क्या हो सकती है? आखिर डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मिलकर उनके साथ रहकर उनकी मदद करके उनको दिलासा देकर क्या अपराध कर दिया है जो इस देश का मनुवादी मीडिया और सरकार उनके पीछे पड़े हैं और बिना किसी आधार के बदनाम कर रहे हैं? हम कब तक नक्सलवाद के नाम पर डराए जाएंगे? कब तक हमारे इंसाफ की लड़ाई या साजिशों की भेंट चढ़ती रहेगी? हम कब तक चुप रहेंगे? आज डॉक्टर राजकुमारी बंसल का नंबर है, कल आपका, हमारा, हम सब का नंबर आने वाला है। सत्ता हर प्रतिरोध की आवाज को खामोश कर देगी, फिर सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अब वक्त है पूरी तरह से डॉक्टर राजकुमारी बंसल के साथ खड़ा होने का। बेखौफ बोलिए, मुंह खोलिए। भरत मेघवंशी, संपादक शून्यकाल.com। आप सोचिए, वो 2 गुंडे जो लगातार नेता और मीडिया कर्मियों को धमकी दे रहे थे, उनको आज तक कुछ नहीं कहा। एक बहुजन बेटी जो वहां पहुंचती है उसको नक्सली कहा जाता है। आपको तय करना है कि आप इस बहुजन बेटी के साथ खड़े हैं या आप इसको साथ छोड़ देंगे। एक बात याद रखिएगा कि अगर आप एकजुट नहीं हुए, एक साथ खड़े नहीं हुए अन्याय के खिलाफ, तो बारी बारी से सबकी बारी आएगी, क्योंकि जाति जो है वो कभी जाति नहीं है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।